नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं पास्ट 13-14 ईयर से टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें मैंने केवीएस में काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं 2015, 2017 और 2019 में। आज की वीडियो को बनाने का पर्पस है, केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है और केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी में काफ़ी सारे बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समरी के तौर पर बताइए कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं और कैसे जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसे यूज़फुल है और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं केवीएस के अंदर, उनके लिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो मैंने उन सभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको पॉइंट वाइज लिख लिया है और फटाफट मैं आपको शॉर्ट में और समरी के तौर पर पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी बता देता हूँ कि क्या क्या अहम पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उसमें देखा, तो उसमें नॉर्मल स्टेशन पर 5 साल का टेन्योर होगा। ठीक है, कोई भी नॉर्मल स्टेशन है उस पर 5 साल का टेन्योर आपको गुजारना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ना होने की स्थिति में 10 साल, और अगर आप डिस्प्लेस नहीं हुए तो उस कंडीशन में आपको 10 साल भी गुजारने पड़ सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से, यानी जो नई ज्वाइनिंग होगी के माध्यम से सिलेक्ट होने वाले अध्यापक भी 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं मांग सकेंगे, यानी जिनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई है वो भी ट्रांसफ़र 5 साल से पहले नहीं मांग पाएंगे। हालांकि हार्ड स्टेशन का टेन्योर 3 साल ही है, मतलब जो हार्ड स्टेशन है वो सिर्फ वहाँ पर 3 साल ही गुजारने हैं आपको, फिर आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही देखने को मिला उसमें। सेकंड पॉइंट है प्रायोरिटी स्टेशन, ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया। तो प्रायोरिटी स्टेशन नाम की चीज़ ऐड की गई है। इसका मतलब वो स्टेशन है जो नॉर्मल है लेकिन जहाँ पिछले 3 सालों से 50% से अधिक स्टाफ कार्यरत है, तो कर्मचारी को उस स्थान पर 5 साल पूरे करने पर हार्ड स्टेशन की तरह फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। तो इसमें देखते हैं इस बार ट्रांसफ़र्स होते हैं तो किन किन स्टूडेंट्स को, किन कैंडिडेट्स को, जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग हैं उनको फ़ायदा मिलता है। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते थे उनके बेसिस पर ही ट्रांसफ़र होता था। सबसे पहले एपीआर के जो नंबर हुआ करते थे, यानी जैसे कि स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस जो होती है, जिसमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस के रेटिंग देते हैं, तो उसके भी नंबर्स होते थे। तो एपीआर के नंबर इस बार हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो एपीआर में पुअर परफॉर्मेंस और अवार्ड के पॉइंट हटा दिए गए हैं, यानी आपकी परफॉर्मेंस ठीक है नहीं है उससे कोई आपके ट्रांसफ़र काउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी टीचर्स के पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, इनको 20 पॉइंट्स और बढ़ा दिए गए हैं इनके। ठीक है, जिससे जल्दी डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, 20 कर दिया गया ये। स्पाउस पॉइंट भी बढ़ा दिए गए हैं। केवीएस स्पाउस को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल स्पाउस को 8 पॉइंट और स्टेट स्पाउस को 6 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जिससे ये जल्दी डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो स्पाउस वाले जो भी हैं, चाहे सेंट्रल स्पाउस वाले हैं, चाहे स्टेट स्पाउस वाले हैं या केवीएस के स्पाउस वाले हैं, उनको ट्रांसफ़र जल्दी मिलेंगे क्योंकि उनके पॉइंट्स भी बढ़ा दिए गए इस बार। पहले एलटीआर, सिंगल पेरेंट वगैरह सभी एक ही कैटेगरी में थे, मतलब एक ही कैटेगरी में सभी को सिमिलर पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब अलग अलग कर दिए गए और पॉइंट बढ़ा दिए गए, जिससे ये भी जल्दी डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे एलटीआर वालों के 6 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, एमडीजी और डीएफपी इनके 14 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, सिंगल पेरेंट 12 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए और गत ट्रांसफ़र गाइडलाइन के हिसाब से महिलाओं को मिलने वाले 20 पॉइंट्स भी बढ़ाकर 4 कर दिए गए, यानी जो 20 पॉइंट्स मिला करते थे उसमें 4 पॉइंट और ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, जो फीमेल्स को मिलने लग गए थे 20 पॉइंट्स लास्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी से। और यूनियन के, अगर केवीएस के यूनियन में कोई पर्सन है तो उनके भी पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा हार्ड स्टेशन है, जितने भी हार्ड स्टेशन है उनको भी कम कर दिया गया। पहले हार्ड स्टेशन थोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, तो अब हार्ड स्टेशन की जो लिस्ट है ट्रांसफ़र पॉलिसी में आप लोग देख सकते हो, उसमें थोड़े कम हार्ड स्टेशन देखे गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही एक पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी का निचोड़ है। इसको आप अच्छे से आराम से देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से आपका ट्रांसफ़र होने में जल्दी हो जाएगी। और स्पाउस वगैरह या फीमेल कैंडिडेट, सिंगल पेरेंट, इन सब के पॉइंट्स वगैरह बढ़ा दिए गए, एपीआर के नंबर हटा दिए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि एपीआर में कई बार होता था कैंडिडेट्स को इतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाते थे। तो ये ओवरऑल है। और ये न्यू रिक्रूटमेंट जिनके भी अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं वो भी इस पॉलिसी से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि जैसे कि अब वो जब सिलेक्ट होंगे उसके बाद उनका ट्रांसफ़र की क्या गाइडलाइन रहेंगी। लेकिन इसी के साथ में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, जब भी ट्रांसफ़र आते हैं ना उससे पहले ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ आती हैं, तो जब भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी वो उसी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगी, नेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए नेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी ट्रांसफ़र्स देखे हैं उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी तुरंत बनाई जाती है और फिर उसी के बेसिस पर आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो ये सिर्फ इस वाले ट्रांसफ़र्स के लिए है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी,
नेक्स्ट जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा उसकी पॉलिसी अलग होगी। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई KVS के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको ये पॉइंट भेजिए, जिससे कि शायद वो पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप न्यू रिक्रूटमेंट के तौर पर लगने वाले हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।